So in this session we will be discussing few aspects of legal drafting. फर्स्ट वीक हमारा फैमिली लॉ का था, तो उससे रेलेवेंट जो है एक चीज़ ऐड की है मैंने. मीनवाइल हम इसी से रिलेटेड जो है प्लेन रिटन स्टेटमेंट जो भी प्लीडिंग्स का पार्ट होती है लीगल ड्राफ्ट में, वो भी डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टॉपिक हमने डिसोल्यूशन का जो है वो डिस्कस किया था. तो उससे रेलेवेंट अगर प्रैक्टिकल चीज़ जो आप लोगों को दिखाई जा सकती है जो थोड़ी सी यूनिक हो, उसमें जो है ये जो तलाकनामा होता है जनरली कैसे लिखा जाता है, उसका क्या फॉर्मेट होता है, उसके क्या नोटिस का पैटर्न होगा, वो जो है आपसे या आपको मैं दिखाऊंगी और थोड़ा सा आपको बताऊंगी कि इसमें होता क्या है. बताने का मकसद क्या है, बिकॉज अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, लॉयर वकील बन गए हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं और आपके पास कोई शुरू में आपके पास नॉर्मली सिंपल थोड़े से केसेस आते हैं और आपके पास रेफरेंस से भी कोई केस आता है कि ये सिंपल सा काम है, तलाकनामा लिखवाना है, थोड़ा सा लिख के दे दें, ये स्टैम्प पेपर वाले से लगवा के ले आएंगे. तो वो जनरली इसी तरह क्लाइंट आपके सामने आके बैठ के कहता है. तो आपके माइंड में क्या चीज़ें हों या आपको कुछ थोड़ी सी स्किल्स क्या आती हों कि आप उनको हैंडल कर लें, या वो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी. जनरली आपको एक तो सैंपल का पता हो, आप थोड़ा सा लिख के उसको दे दें कि ये है, एक दफ़ा देख लें, उनको दिखा दें डेट शीट ठीक है, और फिर वो भेज दें कि वो प्रिंट करके ले आए. लेकिन क्लाइंट को डील तो अब तब करेंगे ना जब आपके फेस एक्सप्रेशन ये बता रहे हो कि आपको इससे रेलेवेंट कोई चीज़ आती है. वो तब बताएंगे जब आपको पता होगा कि ये इस तरह का दिखाई देता है, ये तलाकनामे का जो स्टैम्प पेपर है, इसमें ये चीज़ें होनी है जनरली. और अगर आपको लिखा लिखाया सैंपल भी कहीं से मिल जाता है और आपने सिर्फ अपने क्लाइंट के पर्टिकुलर्स, उनका नाम, उनके एड्रेस या उनके निकाह की डेट ऐड करनी है, तो वो भी आप तब कर सकेंगे जब आपको पैटर्न पता होगा, आपने देखा हुआ होगा कि वेदर इसमें सारी कंटेंट्स पूरे हैं या नहीं, वेदर इसमें किसी और लाइन की, किसी और वर्ड की ज़रूरत है या नहीं. तो वो कब पता चलेगा, जब आप पहले से अवेयर होंगे. वो अवेयरनेस प्रैक्टिकल स्किल्स आपने जो है वो जो इस सेशन के थ्रू जो इंटर्नशिप सेशन है सीखनी है. ठीक है, बाकी चीज़ें तो प्रैक्टिकली आप खुद भी करेंगे तो तब आपको ज़्यादा याद रहेंगी. लेकिन अभी कुछ चीज़ें जो आपने सीखनी है उसमें जो है अभी हमने तलाकनामा का जो ड्राफ्ट है मैं आपको दिखाऊंगी और उसके नोटिसेस. एक ड्राफ्ट दिखाने का मकसद क्या है कि कुछ लोग डायरेक्टली एक ही दफ़ा भेज देते हैं, कुछ लोग ऊपर लिखते हैं नोटिस 1, नोटिस 2, नोटिस 3, 3 नोटिस भेजे जा सकते हैं. ठीक है, तो वो 1, 2, 3 वाला भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो या फिर अगर एक ही दफ़ा कोई भेजना चाह रहा है तो उसका भी मैं आपको सैंपल दिखाऊंगी. उससे पहले मैंने एक स्लाइड बनाई है जिसमें मैंने लिख दिया है, एक टाइमलाइन बना ली है. जैसे हम ना कोई क्वेश्चन याद करें और लॉन्ग क्वेश्चन तो एक हेडिंग्स बना लेते हैं, हेडिंग्स याद कर लेते हैं अक्सर बच्चे, फिर कहते हैं कि हम पेपर में इसको फिल कर लेंगे. तो उस पेपर में फिल करने के लिए आपको हेडिंग्स, आपको की पॉइंट्स याद रखना ज़रूरी है. वो मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो वो हम एक दफ़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम ओरिजिनल सैंपल में जाएंगे. तो यहाँ पे आप देखें, कंपल्सरी रिक्वायरमेंट्स टू रिमेंबर, याद रख लें तो एक सीक्वेंस में आप चेक कर सकते हैं, खुद लिखना पड़े तो लिख के दे सकते हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या है कि नोटिस है, तलाकनामा है, वो जो भी वर्ड यूज़ करें, जो क्लाइंट आएगा वो अपने जो उनको बात पता होगी उस लिहाज से बोलेगा. तो आपको पता होना चाहिए कि वो स्टैम्प पेपर पे आपने बनवा के देना है या भिजवाना है या भेजना है. ठीक है, उसमें होना क्या चाहिए कि उसमें जो भी आपने पैराग्राफ की फॉर्म में लिखा हुआ है, पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है, उसमें कुछ चीज़ें कंपल्सरी हैं. तो वो क्या चीज़ें कंपल्सरी हैं? एक तो सबसे पहले हस्बैंड और फिर वाइफ के पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स में क्या आता है? उनका नाम, उनका वल्दियत और उनकी रिहाइश. ठीक है, ताकि पूरी डिटेल पता चले यही बंदा है, इसी की जो है इसके फादर का नाम ये यहाँ पे रहता है, ताकि कोई एम्बिगुइटी ना रहे. ये हस्बैंड और वाइफ जिनका अभी तलाक होने जा रही है, उन दोनों के पर्टिकुलर्स लिखते हैं. ठीक है, बीच में कुछ वर्ड्स होंगे, जैसे इंग्लिश में हम कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस पढ़ते हैं सेंटेंस को जोड़ने के लिए, लेकिन मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रही हूँ कि आप अगर ऊपर ऊपर से देखें, आप ये चीज़ें अपनी गिन के पूरी कर लें तो एक ओवरऑल ड्राफ्ट आपको पूरा हो जाएगा. फिर उसके बाद निकाह की डेट ज़रूर मेंशन होनी चाहिए कि इस डेट को हुआ. जगह भी लिखना चाहें तो लिख ले, लेकिन डेट तो मस्ट मेंशन होनी चाहिए, इस दिन, इस महीने, इस साल में हुआ. ठीक है, और फिर अगर बच्चे हैं, उसके बाद शादी के बाद इतने बच्चे हुए
ठीक है, उसके हवाले से कुछ लिखना चाहें तो लिख लें, ना भी लिखें तो जनरली एक दफ़ा डिस्कस करते हैं कि इतने बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोग बच्चे उनका नाम उनके पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं। ठीक है, तो इट मे इंक्लूड, बाकी के साथ मैंने मस्ट लिखा और इस पॉइंट में फोर्थ पॉइंट में मैंने लिखा है इट मे इंक्लूड द डिटेल्स ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न आफ्टर वेडलॉक। इट मस्ट इंक्लूड द रीजन। रीजन सिंपली सी कुछ लोग लिखते हैं कि कहाँ नहीं मानती, कुछ लोग हैं कि वो अपने ड्यूटीज पूरी नहीं करी, कुछ लोग कोई और रीजन लिखते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख रहे होते हैं एक दो लाइंस में। तो वो हर केस में इट में डिफर इन एवरी केस, हर फैमिली की अपने मसले होंगे, अपनी तलाक की रीजन होगी, तो मैं जनरली एज्यूम करके आपको नहीं बता सकती। हाँ, मैं आपको एक सैंपल दिखा सकती हूँ उनके किस तरह के मसले होते हैं, लेकिन आपने ओवरऑल स्केच में एक तो पर्टिकुलर्स हो गए, फिर निकाह की डेट मस्ट लिखनी चाहिए, बच्चे हैं तो उनके बारे में लिखा जा सकता है ओवरऑल थोड़ा सा, और इसके अलावा रीजंस। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि लंबा सा ड्राफ्ट लिखा हुआ हो, हर बात उसमें लिखी हो, तो उनके लिए, उनको डील करने के लिए जो है वो थोड़ी सी डिटेल्स आप जनरली लिखवा देते हैं। अदरवाइज ये बहुत सिंप्लीफाइड सा नोटिस होता है, जो मैं आपको पहला ड्राफ्ट दिखाऊंगी वो बहुत सिंपल होगा। प्लीज म्यूट योर माइक्स, थैंक यू। Next point is it must include the word of talaq in the clause, usually written separately at the end. ऊपर वाले पैराग्राफ में सारी बातें वो लिख देते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी, अभी आप मुझे गौर से सुने, फिर आपने देखना है, चेक करना है कि मैंने कोई चीज गलत तो नहीं लिखी हुई यहाँ पे। तो गौर से सुनेंगे तो आप उसके साथ मैच कर सकते हैं कि ऊपर उसने सारी डिटेल्स लिख दी, पर्टिकुलर्स लिख दिए, रीजन भी लिख दी, फिर अलहदा से एक लाइन में एक जो है सेंटेंस लिखा जाएगा या क्लॉज लिखा जाएगा या जुमला लिखा जाएगा उर्दू में, उसमें तलाक के स्पेसिफिकली वर्ड्स यूज किए होंगे। ठीक है, और जो है वो साथ डेट भी लिखेंगे, फलाने दिन फलाने तारीख को मोरखा फलाना मैं जो है तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, इस तरह से वर्ड्स लिखे जाएंगे, तो वहां पे जो प्रोनाउंसिंग ऑफ तलाक की डेट है ये भी आ गई। इसके अलावा एक बात जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कभी कभार जो है वो ये नोटिस की फॉर्म में जाती है, 3 नोटिस जो है मैक्सिमम जाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अव्वल दोइम सोइम उर्दू में ऐसे लिखा होता है। और उसमें जो है जब आप लिखते हैं तो लिखते हैं कि ये पहला नोटिस है, दूसरा भेज दिया जाएगा, या ये दूसरा नोटिस है, तीसरा भेज दिया जाएगा। तो ये जो इसकी इंफॉर्मेशन है वो भी आप मेंशन करते हैं। ठीक है, next point is that at the end write name of husband along with CNIC accompanied by signature and thumb impression। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बातें मैंने सारी यहाँ पे लिख दी हैं, ये एक स्लाइड पे आपके पास हो ना, तो ओवरऑल आप चेक कर सकते हैं कि एंड पे वो बंदा जो भिजवा रहा है वो अपना नाम लिखेगा, उसका CNIC नीचे लिखा जाएगा, शनाख्ती कार्ड नंबर उसके साथ उसे साइन कराए जाएंगे, जिस तरह के भी उसके साइन है, नाम लिखता है, कोई कॉम्प्लेक्स से साइन है, उसके ऊपर अंगूठा लगवाया जाएगा। ठीक है, तो ये एंड पे होगा। ये अब स्टैम्प पेपर की एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है, अभी तक हम फ्रंट की एंड पे पहुंच रहे हैं। अब उस बंदे का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन हो गए, नीचे 2 विटनेसेस गवाहान, 2 गवाहों के भी नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, उनके से फिर सिग्नेचर, उस पे अंगूठा भी लगवाया जाएगा कि इनकी मौजूदगी में तलाक दी है अपने होशो हवास में। ठीक है, उसके अलावा अब दूसरे पेज पे जब हम चले जाएंगे बैक साइड पे, तो अक्सर थोड़ा सा कचरा सा मचा के लिखा होता है, समझ नहीं आती कि क्या लिखा हुआ है, तो उसमें एक तो डेट लिखी हुई होगी, ठीक है, उस बंदे का CNIC, हस्बैंड का CNIC 2 दफा लिखा होता है, एक फ्रंट साइड पे और एक बैक साइड पे। तो बैक साइड पे टॉप पे लिखा होगा, और जो स्टैम्प पेपर का रजिस्टर्ड नंबर होगा यूजुअली वो लिखा होता है। चेक कर लिया करें कि वो लिखा हुआ है नहीं, अक्सर लोग नहीं भी लिखते या मेंशन नहीं भी करते, थोड़ी सी जिन्होंने फोर्ज डॉक्यूमेंट या कुछ हेरा फेरी करनी हो, लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जनरली ये चीज़ें यहाँ से चेक की जा सकती हैं। ठीक है, और उसकी बैक साइड पे लिखा होगा, ये मैंने आपको बता दिया। नेम ऑफ पर्सन, अब एक सीक्वेंस में सबसे पहले वो दोबारा से वही चीजें बोल्ड करके लिखेंगे, पहले तो एक स्टोरी की फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में फ्रंट साइड पे लिखा, अब बैक साइड पे बोल्ड करके उन्होंने लिख देना है उस बंदे का नाम, उसके फादर का नाम, फिर एड्रेस। ठीक है, और उससे फिर सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेने हैं, और उसके नीचे लिखना, उसके नीचे रीजन लिखनी है जिसके लिए स्टाम्प पेपर है, टाइटल ऑफ एफिडेविट या स्टाम्प पेपर। बेसिकली हम तलाकनामा पढ़े तो जनरली लिखा होता है बराए तलाकनामा। ठीक है, उसके नीचे फिर जिसको भेजा जा रहा है, जो वाइफ होगी उसके नाम, पर्टिकुलर्स, और जो है
फिर उसके नाम पर्टिकुलर जो एड्रेस ही होगा, आप उससे थंब इम्प्रेशन अंगूठा तो नहीं लगवा सकते ना, क्योंकि आप तो भेज रहे हैं। जो भेज रहा है उससे आपने लगवा लिए, दैट्स इनफ। और अब जो है अगला बंदा रिसीव करेगा, उसकी आपने एम्बिग्विटी कोई ना रहे तो वो चीज़ें पर्टिकुलर्स आपने लिख दी है। ये कुछ पॉइंट्स हैं। अब इसके बाद मैं आपको ड्राफ्ट दिखाऊंगी। अगर आपने अभी भी देखना है तो चीज़ें देख ले, मैंने बहुत गौर से एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए ये पॉइंट्स लिखे हैं, ताकि आपको ये फिंगर टिप्स पे याद हो जाए और समझ आ जाए। ठीक है, मैं अभी आपको एक ड्राफ्ट दिखाती हूँ। मिनट, यहाँ पे हमारे पास है ड्राफ्ट। स्क्रीन सब कुछ हो रही है। सो हियर इज द ड्राफ्ट। Um, यहाँ पे एक ड्राफ्ट है, ये सिंपल वाला ड्राफ्ट है। मैंने आपको बताया ना कि जनरली हम सिंपल सा ड्राफ्ट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्लाइंट्स की डिमांड होती है तो हम थोड़ा लेंथी करके भी लिख देते हैं, तो वो सैंपल मैं आपको उसके बाद दिखाऊंगी। इसको मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए पढ़ भी देती हूँ। सबसे पहले तो ये स्टाम्प पेपर है, इस पे लिख दिया गया तलाकनामा। उसके बाद लिखा हुआ है मनका मसमी हाजी हसन वल मोहम्मद रमजान साकिन। पर्टिकुलर्स आ गए किसके, उस बंदे के हस्बैंड के। साकिन नाम, बल्दियत और एड्रेस। साकिन का मतलब है रिहायशी है, एड्रेस उसका ये है। डाकखाना खास हसनपुर टवाना हमोका तहसीलो जिला खुशाब का रिहायशी हूँ, और बकायमी होशो हवा से हमसा बिला जबर ओकरा मंदरजा झेल तहरीर इकरार करता हूँ कि मेरा निकाह शादी। अब उसकी वाइफ के पर्टिकुलर्स आके मुसम्मात अम्बरीन दुख्तर, औरत के लिए जो दुख्तर यूज होता है उसके फिर फादर का नाम लिखे जाते हैं। दुख्तर मोहम्मद जफर के साथ मोरहा, ये निकाह की डेट आ गई। बरुए शरय मोहम्मदी सल्लम रबरुए गवाहान हुई थी ये कि मन मजहर, मन मजहर का मतलब होता है मैं, के नुतफा और मुसम्मात अमरीन के बतन से एक बेटा। मतलब ये बच्चों के पर्टिकुलर्स आ गए, इनका एक ही बेटा है। सुबहान अली उम्र तकरीबन 3 साल तवल्लद हुए। ये कि शुरू में हालात ठीक रहे, अब रीजन बता दी थोड़ी सी एक लाइन में। ये कि शुरू में हालात ठीक रहे मगर बाद में नाचाकियां पैदा होने लगी। मसाइल को बाहमी तौर पर हल करने की बारहा कोशिश की गई मगर बेसूद साबित हुई। ये कि तमाम कोशिशों को बुरे कार लाया गया मगर मुसम्मात अम्बरीन मन मुकर्रर के साथ दिफा ना करना चाहती हैं और तलाक का मुतालबा करती हैं। ये बात रीजन यहाँ तक आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि वो जब अलहदा से पैराग्राफ में लिखेगा तो उसमें वर्ड्स, ठीक है, वो जरूर मेंशन करेगा। लिहाजा अब सवाए तलाक के कोई चारा ना है, लिहाजा मैं बकायमी होशो हवा से हमसा मुसम्मात तमरीन को निकाह के बंधन से आजाद करते हुए तलाक 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 देता हूँ। ठीक है, ये वर्ड्स उसने जो है वो यूज कर लिए ये इसके सैंपल में। लिहाजा मैंने बिला जबरो करा गहरे अपने दस्तखत निशाने अंगूठा सबत कर दिए हैं ताकि बवक्त जरूरत काम आए। अब काम आवे, ठीक है। ये वैसे उर्दू में इस तरह लिखा जाता है। जब तक आपने ये सैंपल ड्राफ्ट देखा हुआ नहीं होगा, आपके पास अगर ये सैंपल आता है तो आप गलती भी नहीं निकाल सकेंगे। एक दफा रफ ड्राफ्ट आता है, आप उसमें गलती निकालते हैं, फिर स्टैम्प पेपर पे आता है। क्योंकि स्टैम्प पेपर 20 रुपए का तो लिखा हुआ है, इशू ये करते हैं तो थोड़े ज्यादा पैसे लेते हैं, फिर टाइम भी ज्यादा लगता है। तो गलतियां पहले निकाल के रफ ड्राफ्ट में जितने रफ सफे आ सकते हैं, पहले कहो कि प्रिंट लेके आए वाइट पेज पे, उसमें आप पेन से गलतियां निकालते हैं। फिर आखिर में पूरा चेक करने के बाद आप सैंपल पेपर पे जो सॉरी स्टैम्प पेपर पे जो प्रिंट लेते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल तरीका होता है किसी भी वकील का। आपने भी वकील बनना है आगे, तो आप लोगों ने ये चीजें जो है माइंड में अभी सीखनी है। कुछ देख के सीखेंगे, जब तक आप कचहरी नहीं जाते तो प्रैक्टिकल ये चीजें माइंड में तो रखें ताकि आप डायरेक्टली इन छोटे छोटे पॉइंट्स पे गौर करें। उसके बाद आपको मैंने बताया कि उस बंदे का अपना नाम, जो हस्बैंड होगा उसका नाम लिखा जाएगा और उससे सिग्नेचर लिए जाएंगे। नाम उसका लिखा हुआ है हाजी हसन वल मोहम्मद रमजान। ये उसके जो साइन है हाजी हसन, क्योंकि वो इसी तरह साइन करता होगा तो इसने अपना नाम दोबारा नहीं लिखा, ये उसके सिग्नेचर है, ये अंगूठे का निशान है, और इसके नीचे शनाख्ती कार्ड नंबर है। अब यहाँ पे गवाह नंबर 1 उसका नाम आना था, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, फिर उसे सिग्नेचर और अंगूठा करा के निशान लिखवाना था। इसी तरह से गवाह नंबर 2 का भी। ठीक है, अब जो है बैक साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया ये रजिस्टर्ड नंबर है स्टैम्प पेपर का। यहाँ पे CNIC दोबारा आ गया उसी बंदे का और इस डेट को हुआ।
अगर वहां पे इन्होंने क्या किया, पहले सफे पे डेट नहीं लिखी हुई, जो जनरली लिख देनी चाहिए कि इस दिन प्रोनाउंस करें, तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है, किस दिन भेजा गया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के जो पर्टिकुलर्स हैं एक दफा दोबारा लिखे जाएंगे, फिर रीजन या टाइटल बताया जाएगा किस लिए भेजा गया है। तो हाजी हसन वल मोहम्मद रफजाल साकिन डाक खाना खास हसनपुर टवाना, ये इसका एड्रेस हो गया पूरा। फिर किस लिए भेजा गया, बराए तलाक नामा, जो मैंने पॉइंट आपको पहले लिख के बताया, उसी सीक्वेंस को आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं। किसको भेजा गया, बरखलाफ मुसम्मात अमरीन दुख्तर मोहम्मद जफर साकिन गली नंबर 7 गुलरेज रावलपिंडी। तो ये एक जनरल सा जो है हमारे पास तलाकनामा का सैंपल आ गया। अब मैं आपको एक और भी दिखाती हूँ, जो कि वैसे नोटिस था, मुझे ये मिला तो मैंने सेव कर लिया। इसके अलावा मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड नोटिस भी दिखाने हैं, ठीक है। जनरली अब ये इसकी अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा उससे लंबा लिखा हुआ है, उसमें ज्यादा डिटेल्स हैं। तो एक मैंने और फाइल बनाई है जिसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड करके जो है ये नोटिस जो है तलाकनामा के लिखे हैं, वो हम देख लेते हैं। ये आपको दिखाने के लिए था कि वो छोटा सा भी तलाकनामा ही है और ये भी तलाकनामा ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका क्लाइंट कैसा और आपने क्या क्या कंडीशन लिखवानी है, क्या किस किस तरीके से जनरली लिखा जा सकता है। इसके दो पर्सपेक्टिव है, एक तो क्लाइंट डीलिंग है, दूसरा जनरली आपको खुद भी पता हो कि इसके किस किस तरह से ड्राफ्ट जो है वो लिखे जा सकते हैं। So I'll be sharing screen again. So ये देखें, ये नोटिस तलाक अव्वल, अगर फर्स्ट नोटिस है तो वो जनरली कैसा हो सकता है। अब ये रफ ड्राफ्ट है, ये वाइट सफ़े पे है, ये मैंने जो वहाँ पे स्टैम्प वेंडर्स होते हैं या फोटोकॉपियर होते हैं उनसे लिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं। अदरवाइज तो तलाकनामा जिसने लिखवाया वो लेके चला गया, हमारे रिकॉर्ड में तो जनरली नहीं होता। तो आप लोगों को सिखाने के लिए मैं उनसे जो है उनसे मंगाया है मैंने। आप एक ओवरऑल स्केच देख लें, इसमें क्या लिखा हुआ है। मनका मुसम्मी तीर जो है, जो भी इसका पूरा नाम होगा, वर्ल्ड ये साकिन ये का रिहायशी हूँ, बयानी हूँ कि मैं, अब थोड़ा सा वर्डिंग चेंज है लेकिन बयान वो यही कर रहा है कि मन मुहल्लिफ की शादी हमरा इस बंदी से हुई, वल या दुख्तर ये साकिन वो इधर रहती है, से मोरखा इस डेट को मुताबिक शरीयत मोहम्मदी शादी हुई जिसका हक महर मुअज्जल मौके पर अदा कर दिया गया था। ये कि मुसम्मात मज़कूरा ये एक नाफरमान और इंतहाई शक्की मिजाज औरत है। अब इन्होंने अपनी रीज़न लिखी है, पिछले वाले ने अपनी रीज़न लिखी थी, जिसके रवैये की वजह से ना सिर्फ मन मुहल्लिफ बल्कि इसके तमाम औलाद के अलावा मन मुहल्लिफ के दीगर रिश्तेदार इन रिश्तेदारान भी सख्त परेशान और तंग है। मन मुहल्लिफ ने मुसम्मात मज़कूरा मस्कूरिया को बारहा समझाया कि वो अपना रवैया ठीक करे, लेकिन इसने एक ना सुनी। आज मोरखाब इन्होंने डेट लिखी है, ठीक है। तो ड्राफ्ट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। आपने अगर परफेक्ट ड्राफ्ट बनाना है तो वो मैंने आपको जो पहले कंडीशंस लिख के बता दी वो परफेक्ट है, उसमें सारी चीजें हैं। इन ड्राफ्ट्स में कोई ना कहीं एक आध चीज लिखी भी है, कोई एक चीज मिस हो गई है, तो आप जो है आपने ये चीज फॉलो करनी है। अब इन्होंने यहाँ पे डेट लिखी है कि 30/3/2019 को मन मुहल्लिफ मुसम्मात मज़कूरिया के रवैये से इंतहाई तंग आकर इन्होंने मुसम्मात मज़कूरिया को अपने पूरे होशो हवास से खमसा बिला जबर गैर एक तलाक देता हूँ। अब ये फर्स्ट तलाक है ना, तलाक अव्वल है, तो उसने लिख दिया, मेंशन कर दिया कि एक तलाक देता हूँ, जो कि शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक है, और नीचे डेट डाल दी। इसी तरह अल मुहल्लफ, उसके ऊपर नाम सिग्नेचर होता और उसका प्रॉपर नाम होता है, उससे सिग्नेचर कराते, थंब इम्प्रेशन और शनाख्ती कार्ड नंबर। बाकी सारा सीक्वेंस वही होता जो मैंने आपको फर्स्ट ओरिजिनल एक ड्राफ्ट में बस पढ़ा हुआ था, तो उसमें से मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको सेकेंड नोटिस दिखाती हूँ। फर्स्ट में इन्होंने लिखा होशो हवास और बिला जबर गैर एक तलाक देता हूँ, ये फर्स्ट नोटिस है, ठीक है। अब सेकेंड नोटिस जो है, अब इसमें अगर आप देखें, इसमें लिखा हुआ है नोटिस तलाक दोम, ये उस तरह स्टैम्प पेपर में भी लिखा होगा। मन का मुसम्मी ए सन ऑफ दिस, ठीक है, ए वल्द फलाना साकिन यहाँ पे रहता है का रिहायशी हूँ, यहाँ पे इसका एड्रेस हो जाएगा साकिन के बाद। बयानी हूँ कि मन मुहल्फा की शादी हमरा मुसम्मात, यहाँ पे जो उसकी वाइफ है उसका, फिर उसके फादर का नाम, फिर आगे साकिन जो इनका एड्रेस होगा वो, उससे इस दिन 25/11/2017 को हुई जिसका हक महर मुअज्जल मौके पर अदा कर दिया गया। इस शादी से एक अदद बेटी बाउमर 8 माह तकरीबन पैदा
हुई जो कि बकीत हयात है और इस वक्त मुसम्मात मज़कूरिया के पास है। अब इन्होंने बच्चों की डिटेल लिख दी और थोड़ी सी लिख दी कि एक बेटी है जिसकी तकरीबन इतने साल उम्र है और वो अभी किसके साथ रह रही है। ये कि मन मुहल्लिफ को मुसम्मात की बेटी से ना तो कोई ताल्लुक या वास्ता रखेगा और बेटी उसे माद मजकूरिया के पास ही रहेगी। उसने लिख दिया कि उससे उस बेटी से कोई ताल्लुक नहीं रखेगा, उसके पास ही रहे, मतलब लिख के उसने भिजवा दिया। और अब हर फैमिली, हर उसकी अपनी कंडीशंस होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अपनी रीजंस होती हैं। तो इसलिए मैंने वहाँ पे जब आप लिखा था, मैंने ये नहीं लिखा कि ये रीजन हो सकती है, मैंने लिखा इट मे डिफर एट इन एनी केस, इन एवरी केस ये रीजन डिफर करेगी। ठीक है, और उनकी कंडीशंस भी डिफर करेंगी। हर क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट आपको बताएगा, वो आपने लिखवा के देनी है। ये कि मन मुहल्लिफ का मुसम्मात की बेटी से ना तो कोई ताल्लुक है, ना वास्ता रहेगा और उसके पास ही रहेगी, जिस पर मन मुहल्लिफ को कोई उज़्र एतराज़ ना होगा। कि मन मुहल्लिफ की मुसम्मात मज़कूरिया से आपस में ना बनने की वजह से और साइल मज़कूरा बाला हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मनकूहा मुसम्मात, ये जो उसकी फिर आगे वाइफ है उसका नाम आ जाएगा डॉक्टर, ये को अपने निकाह से रूबरू है गवाहान नोटिस तलाक दो में से लिखा कि मैं दूसरा तलाक का नोटिस भिजवा रहा हूँ, मुताबिक शरीयत देता हूँ। इसी तरह स्वयं भी भिजवा दूंगा, बता दिया कि ये दूसरा है और तीसरा मैं भिजवा देंगे या भिजवाए जाएंगे। तलाक के दो मन मुहल्लफ ने अपना मुकम्मल होशो हवास, ये बात वो लिखते हैं कि इससे ये साबित हो कि कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई प्रेशर में आके नहीं किया, उन्होंने अपने होशो हवास खमसा में 5 सेंसेस के अंदर जो है बगैर किसी जबर और दबाव के उसने ये नोटिस भेजा है। लिहाजा नोटिस दो तलाक भेजा जाता है और एक अदद तलाक देता हूँ। ठीक है, उसके बाद फिर वही वाली सिचुएशन रिपीट होगी, बाकी सारा पैटर्न वही रहेगा। फिर नीचे उस बंदे का नाम होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, फिर आप उससे साइन और अंगूठा लगवाएंगे और फिर नीचे गवाह उनके नाम होंगे। बैक साइड पे भी वही स्टोरी होगी। ठीक है, मेन कंटेंट में थोड़ा सा चेंज होगा जो कि आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। इसके अलावा जो है फिर थर्ड नोटिस है, नोटिस तलाक सोम। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है मन का मुसम्मी। ठीक है, मुसम्मी का मतलब जो बंदा होगा, मैं वो लिखवा रहा है ना, तो अपना नाम लिखेगा, फॉर एग्जांपल जो भी है, ए वल्द, ये साकिन, इधरपुर एड्रेस हो जाएगा का रिहायशी हूँ, बयानी हूँ कि मन मुहल्लिफ की शादी हमरा मुसम्मात, जो भी उसकी वाइफ का नाम है, दुख्तर उसके, फिर फादर का नाम, फिर साकिन जहाँ पे उसका एड्रेस है, से शरीयत मोहम्मदी मोरखा इस डेट को हुई जिसका हक मेहर। अब ये ब्लैंक्स छोड़ने का मकसद ये है कि एक दफा चेक करा लें कि ओवरऑल ड्राफ्ट ठीक है। कुछ लोग ऑलरेडी लिखते हैं और उसको बोल्ड कर देते हैं, कुछ लोग ब्लैंक छुड़वा लेते हैं तो उसके अंदर पेन से या पॉइंटर से लिखते हैं। ठीक है, जनरल प्रैक्टिस में तो इसको इस तरह से भी लिया समझा जा सकता है और इस तरह से भी प्रैक्टिकली यूज में लाया जा सकता है। ठीक है, मोरखा इस दिन को हुई जिसका हक मेहर मुअज्जल मौके पर अदा कर दिया गया। शादी से लेकर अब तक मुसम्मात मज़कूरिया के बतन से, यहाँ पे ये रफ ड्राफ्ट है ना, तो बातिन लिखा हुआ है। ठीक है, बातिन नहीं होगा, बतन होगा। तो यही जब आपके पास आप वकील हैं और आपके सामने ये ड्राफ्ट आया, तो आपने काट के पेन से लिख के बताना है कि ये ठीक करें, गलत लिखा हुआ है। तो फिर आप भेजेंगे, फिर वो गलती हुई तो फिर भेजेंगे, फिर आपने फाइनल स्टैम्प पेपर पे लाना है। तो यहाँ पे एक गलती ये है कि ये कि बतन होगा, बातिन नहीं होगा। से एक अदद बेटी, शेषा तारीख पैदाइश उसकी ये है और बेटा भी हुआ है उसकी, और बेटा मुजाहिद तारीख पैदाइश उसकी यहाँ पे शामिल है, जो कि हयात है, जिंदा है अभी और अपने वालदा के पास ही है, अपनी वालदा के साथ रहते हैं, ये भी उन्होंने बता दिया। ये कि शुरू से में हालात ठीक रहे, बाद में नाजाकी की सूरत में लड़ाई झगड़ा, अब ये झगड़ा लिखा हुआ है, यहाँ पे झगड़ा होना चाहिए, तो ये भी आप करेक्ट करके भेजेंगे अगर आपके पास ऐसा ड्राफ्ट आता है। होने लगे लेकिन बाद अज़ा मामूली बात पर साल 2008 में मुसम्मात मज़कूरिया मन मुहल्लिफ का घर छोड़कर अपने वालिदैन के घर चली गई, जिसके बाद मन मुहल्लिफ ने हर मुमकिन कोशिश की कि मुसम्मात मज़कूरिया मेरे साथ आबाद हो जाए, और इस गर्ज से मन मुहल्लिफ के घर वालों ने बहुत जिरगे भी किए, यहाँ पे किए होना चाहिए, ताकि मुसम्मात मज़कूरिया मन मुहल्लिफ के साथ आबाद हो, लेकिन मुसम्मात मज़कूरिया और मन मुहल्लिफ के दरमियान मसालियत ना हो सकी, जिसकी वजह से मसालियत का मतलब होता है रिकन्सिलिएशन, उनका जो है सुलह सफाई ना हो सकी, जिसकी वजह से मन मुहल्लिफ ने 2 अदद तहरीर तलाक़े मुसम्मात मज़कूरिया को भिजवा दी हैं। पहले 2 भेज चुका है, अब उसने बता दिया कि पहले 2 जो है वो भिजवा दी हैं। अब जबकि साइल मोरखा, अब साइल जो बंदा है, हस्बैंड है, इस दिन इस तारीख को बाकी तलाक सोम तहरीरी तौर पर लिख कर दे रहा है। ये तीसरा नोटिस है उसका।
आप तलाक यहाँ पे उसकी जो है इसको रिसीव होने के बाद कंफर्म हो जाएगी कि मर मुहल्लिफ की मुसम्मात मज़कूरिया से आपस में ना बनने की वजह से और साहिल मज़कूरा बाला हालातों वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए मनकूहा उसकी वाइफ उसके दुख्तर फलाना को अपने निकाह से रूबरू है गवाहार नोटिस तलाक स्वयं मुताबिक शरीयत देता हूँ। तलाक अव्वल मर मुहल्लिफ ने अपने मुकम्मल होशो हवास हमसा में दी, किसी किस्म का कोई जबर दबाव ना है, लिहाजा नोटिस दोइम और सोइम तलाक भेजता हूँ, दो तलाक देता हूँ। नोटिस तलाक स्वयं की एक अदद कॉपी मुतलका यूनियन काउंसिल को अरसाल कर दी गई है। जब आपने पहला और दूसरा नोटिस भेजा तब एक चांसेस था कि तीसरी नोटिस भेजने से पहले क्या पता रिकंसिलिएशन मसालियत हो जाती, लेकिन अब वो लिख रहे हैं कि तीसरा नोटिस है मसालियत नहीं हो सकती, तो और इसकी एक कॉपी जो है हमने यूनियन काउंसिल को भेज दी है, तो वहां से जो है आप डिटेल्स या रिकॉर्ड वहाँ पे भी मेंटेन हो गया है। फिर बाकी प्रोसीजर वही होगा, उसका नाम होगा, शनाख्ती कार्ड नंबर उस बंदे से, फिर साइन और अंगूठा लगवाएंगे। आप उसके वकील हैं तो आपका जो मेजर काम होता है ना, एक तो ड्राफ्ट ठीक हो, दूसरा ये जो साइन अंगूठे गवाह हैं इनसे साइन अंगूठे उनके नाम प्रॉपर लिखे हो, स्टैम्प पेपर प्रॉपर उसके नाम पे इशू हो। आपने इन चीजों पे फोकस करना है, आपने ये नहीं उनको मशवरा तो आप देंगे लेकिन उनसे पूछने नहीं लग जाना ये कब हुआ, वो कब हुआ, ये कैसे हुआ। आपकी लीगल ड्यूटी है, तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स पता हो जो आपने चेक करनी है, तो वो उस चीज पे आप फोकस करें। ड्राफ्ट एक ठीक हो, उसमें क्या चीजें जरूर होनी चाहिए और क्या चीजें अगर गलत है तो आप एक दफा चेक करके उसको करेक्ट कराएं और स्टैम्प पेपर उसके बाद हो। जब फाइनल बन के आ जाए तो आप उसमें क्या क्या चीजें चेक करें कि क्या है क्या नहीं है। तो ये एक ओवरऑल जो है सिंपल तलाकनामा जो है, वैसे तो बहुत सिंपल है लेकिन क्योंकि बहुत से बच्चों के लिए नया होगा, सीनियर्स है जूनियर्स है, उन्होंने नहीं देखा होता जब तक प्रैक्टिकली जब आप नहीं जाते, प्रैक्टिकली जाते भी हैं तो बहुत टाइम के बाद आपको कोई ऐसी यूनिक सी चीज मिलती है जिसको आप बैठ के सुकून से गौर से पढ़ सकेंगे डायरी में बैठ के भी। तो वो चीज मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इसको गौर से पढ़ें, 3 4 5 दफा पढ़ें। एक इसके दो फायदे होंगे, एक तो आपको इसका पैटर्न पता चल जाएगा, दूसरा आपको थोड़ी थोड़ी उर्दू समझ आने लग जाएगी कि क्या किस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं। तब आपको मे भी खुद लिखना ना पड़े, लेकिन आपके पास जब कोई लिखी हुई चीज आएगी तो आप उसको चेक कर सकते हैं और आपको ये भी पता चल जाएगा तीसरी बात की इसमें किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है या कोई चीज उसने अपनी फेवर में ज्यादा तो नहीं लिख ली। तो ये चीजें जो है आप बैलेंस कर सकते हैं इससे। ठीक है, ये वाला सेशन हमारा यहाँ पे एंड होता है। इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन आंसर का सेशन जो है वो